हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप गाइज यू ऑल आर गुड। आज की जो हमारी क्लास है वो है हमारी इंग्लिश लिटरेचर स्पेशल है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे इंग्लिश लिटरेचर की जो हिस्ट्री है उसको हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है गाइज। यहाँ से जो हमारे जितने भी D++ या फिर हम KVS या फिर किसी भी PGT एग्ज़ाम में और TGT एग्ज़ाम में भी कई बार क्वेश्चन पुट किया जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप जानते हो कि जैसे ही हमारी KVS की वैकेंसीज भी आने वाली हैं और जो हमारे D++ है उसमें तो ऑलरेडी हमने फॉर्म फिलअप कर रखे हैं। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री है वो क्या है और कैसे उसकी स्टार्टिंग हुई। बेसिकली जब हम देखते हैं कि जो हमारा इंग्लिश लिटरेचर है उसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, तो एंग्लो सैक्सन एज जो हमारी ओल्ड इंग्लिश पीरियड है उसको माना जाता है। वहाँ से ही हमारी इंग्लिश लिटरेचर की स्टार्टिंग मानी गई है। तो गाइज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज ओल्ड इंग्लिश पीरियड, सेकंड इज मिडल इंग्लिश पीरियड, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड है हमारा मॉडर्न इंग्लिश पीरियड। तो गाइज 3 पीरियड रहते हैं हमारे इंग्लिश लिटरेचर में। ये रहता है हमारा 450 से लेकर 1066 तक, ये हमारा ओल्ड इंग्लिश पीरियड रहता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि मिडल इंग्लिश का, तो वो रहता है 1066 से लेकर 1400 तक हमारा क्या रहता है, मिडल इंग्लिश पीरियड रहता है, 64 तक। ओके, अब उसके बाद जो 64 के बाद से लेकर अब तक हमारा जो 20th सेंचुरी है उस तक हमारा क्या माना गया है, मॉडर्न पीरियड माना गया है। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है अवर इंग्लिश लिटरेचर। आज हम डिस्कस करेंगे ओल्ड इंग्लिश पीरियड और उससे पहले हमारी इंग्लिश थी वो कैसी थी और क्या वर्क हुए हैं हमारे इस लिटरेचर में ओल्ड इंग्लिश पीरियड में, और कौन कौन से राइटर हुए हैं, कौन सा ऐसा वर्क हुआ है। तो उन सब बातों को यहाँ डिस्कस करेंगे ओल्ड इंग्लिश पीरियड में, ठीक है गाइज। तो मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ, फिर हम डिस्कस करेंगे तीनों 1 बाय 1 करके। आज की जो क्लास है वो है हमारी ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, ओके। तो ये जो माना गया है वो है 450 से लेकर 1066 तक हमारा क्या माना गया है, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर माना गया है। इसको हम एंग्लो सेक्शन पीरियड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंग्लो नॉर्मन सेक्शन पीरियड भी कहते हैं। तो गाइज इससे पहले कि अगर हम बात करते हैं, थोड़ी सी बात हम बैक की कर लेते हैं। तो इससे पहले जो हमारी इंग्लिश थी उसका अस्तित्व माना जाता है 2000 बिफोर। हम बात करें कि 2000 सालों से भी पहले, जैसे बिफोर क्राइस्ट हमारे इंग्लिश की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन तब क्या थी, ये डायलेक्ट थी। क्या थी, ये एक डायलेक्ट थी जो मेनली कहाँ बोली जाती थी, ब्रिटेन में। ब्रिटेन में बोली जाती थी। कौन बोलते थे, उनको हम ब्रिटेन्स ही कहते थे, ठीक है। और ब्रिटेन्स जो ट्राइब था, ब्रिटेन्स क्या था, एक ट्राइब था, ठीक है। और एक और ट्राइब था यहाँ पे, कैल्ट्स भी यहाँ के लोग थे, ट्राइब था, नेटिव पीपल थे इंग्लैंड के। और ब्रिटेन्स जो थे वो भी क्या था, एक ट्राइब था, नेटिव पीपल थे। कब थे ये, 900 BC। 900 BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। तो बिफोर क्राइस्ट क्या था कि नेटिव पीपल थे। कौन कौन थे, कैल्ट्स और ब्रिटेन्स भी बोला गया है, ब्रिटेन्स भी बोला गया है। तो गाइज ये काफ़ी डीप बातें हैं जो आपको हर जगह नहीं मिलेंगी। तो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे इंग्लिश की स्टार्टिंग हुई थी उस पॉइंट से। तो 900 BC पूर्व क्या था, ब्रिटेन्स और कैल्ट थे इंग्लैंड में। तो यहाँ जो बोली जाती थी गाइज वो नेटिव लैंग्वेज हुआ करती थी। लोग थे वे क्या थे, नेटिव पीपल थे यहाँ के। और क्या था, यहाँ जो लोग बोलते थे वो पोइट्री में ही क्या करते थे, अपने
लिटरेचर की, अपने कल्चर का व्याख्यान करते थे। पोएम एज उनका जो मीडियम था अपने लिटरेचर का वो क्या था, ओरली था, वो लिखना नहीं जानते थे। एंग्लो सैक्सन आए तभी उनकी क्या हुई थी, पोइट्री की स्टार्टिंग मानी गई है। पोइट्री वर्क लिखने कब शुरू हुए थे, जब एंग्लो सैक्सन आए। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ये अपने साथ क्या लेके आए, मैन्युस्क्रिप्ट्स लेके आए थे। और फिर क्या हुआ, इन्होंने पोइट्री की इंग्लैंड में, इंग्लैंड की कल्चर भी, और यहीं जर्मनी की, ये जो हमारे एंग्लो सैक्सन थे वे कौन थे, जर्मनी से आए हुए पीपल थे, ट्राइब थे। ठीक है, अब हम बात करें कि क्या है, जो इनकी लैंग्वेज थी वो क्या थी, इंग्लिश थी, ओल्ड इंग्लिश थी। ठीक है, और जो हमारे एंग्लो सैक्सन थे वो क्या लेके आए, जर्मनी की जो लैंग्वेज थी, लैटिन लैंग्वेज लेके आए। ठीक है गाइज, लैटिन लैंग्वेज लेके आए और इनका मिक्सचर यहाँ हुआ और नई कल्चर की स्टार्टिंग हुई। यहाँ आने के बाद क्या हुआ, जो इंग्लिश लिटरेचर है वो किस रूप में आया, रिटन फॉर्म में आया। ठीक है, ये यहाँ तक आपको आई थिंक गाइज समझ में आ गया होगा। सबसे नेटिव पीपल किसे माना गया है, केल्ट और ब्रिटेन्स को। ब्रिटेन थे, उनके नाम पे ब्रिटेन नाम पड़ा ब्रिटेन का, और केल्ट्स थे वे भी यहाँ के ट्राइब थे। अब हम बात करें कि एंग्लो सैक्सन पीरियड की स्टार्टिंग कब और कैसे हुई। तो एंग्लो सैक्सन से पहले भी जो इंग्लैंड था वहाँ पे और कौन थे, रोमन पीपल थे। कौन थे, रोमन लोग थे, रोमन थे, जो कब आए थे, वो आए थे गाइज 43 से 45 मीन्स 43 और 44 AD। ठीक है, AD या फिर हम इसको बोलेंगे आफ्टर क्राइस्ट। ठीक है, जब हमारी 900 मैंने बोला 900 BC। ठीक है, तो उसका मतलब था हमारी जो एक सेंचुरी है, जैसे अब 17वीं सेंचुरी चल रही है तो एक सेंचुरी है उससे पहले का टाइम, और अब ये टाइम है वो कैसा है, आफ्टर क्राइस्ट, एक सेंचुरी के बाद का टाइम है। तो 43 और 45 में कौन आए, रोमन्स आए। ठीक है, और कब तक रहे, 410 AD तक रहे। कब से कब तक रहे, 45 to 410 तक वे कहाँ रहे, इंग्लैंड में रहे। अब उनके बाद क्या हुआ था गाइज, यहाँ इनका पतन होना शुरू हो गया था, और यहाँ के किंग थे, रोमन किंग थे, जिनका बर्थ टाइम रहता है हमारा 393 to 423। इनका ये लाइफ टाइम रहता है, जिसका नाम था ओनोरस। ठीक है गाइज, ये किंग थे, रोमन किंग थे। ये कौन थे, रोमन किंग थे ओनोरस, जिन्होंने इंग्लैंड के ऊपर राज किया। कब से कब तक किया, इन्होंने किया था जब इनकी डेथ हुई थी 423 ईस्वी तक। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक किया था, 395 से 423 ईस्वी तक इन्होंने इंग्लैंड के ऊपर राज किया। और इनका पतन होने के बाद यहाँ पे जो जर्मनी था वहाँ से ट्राइब आने शुरू हो गए इंग्लैंड में। कहाँ, इंग्लैंड में शुरू हो गए थे गाइज। ट्राइब कौन कौन से थे, जूट्स आए, एंग्लो आए और सैक्सन्स आए। ये ट्राइब्स आए इंग्लैंड में, और ये अपने साथ क्या लेके आए, कल्चर लेके आए। तो गाइज बेसिकली यही बात हमें लर्न करनी है कि इंग्लैंड में जो एंग्लो सैक्सन आए थे, कब आए थे, 450। जैसे आना तो शुरू कर दिया था इन्होंने, तो 450 तक। ठीक है, 450 ईस्वी तक क्या हो गया था, जो एंग्लो सैक्सन है वो पूरी तरह इंग्लैंड के ऊपर उनका राजपाट हो गया था। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। अब एक और बात बताऊं, इस टाइम में गाइज जो हमारा महान वर्क है, जो नेशनल एपिक माना जाता है, बियोवुल्फ, उसकी भी इसी टाइम पे क्या हुई थी, रचना हुई थी। उसकी भी इसी टाइम पे क्या किया गया था, राइट किया गया था, रोट किया गया था गाइज, बियोवुल्फ अनोनिमस के द्वारा ये राइट किया गया था। और एंग्लो सैक्सन के टाइम पे ही 4 हमारे क्या हुए थे, मेजर पोएट हुए थे। क्या हुए थे, मेजर पोइट्स, और क्या हुए थे, राइटर हुए थे, ऑथर हुए थे, जिनका नाम मैं आपको बताऊं कि आप कैसे लर्न कर सकते हो। AB ट्रिक है, ABCC, ये हमारी ट्रिक रहती है जिससे आप इन चारों राइटर्स के नाम लर्न कर सकते हो। A से है अल्फ्रेड द ग्रेट,
अल्फ्रेड द ग्रेट। ठीक है, ये किंग थे, इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा वर्क लिखा, हिस्ट्री लिखी इंग्लैंड की। फिर उसके बाद हैं बेड, उनके बाद क्या है, बेड हमारे राइटर हैं अनदर। फिर उसके बाद है केने वुल्फ, केने वुल्फ, और लास्ट में हमारा रहता है कैडमैन। ठीक है, तो 4 राइटर हुए हमारे एंग्लो नॉर्मन के टाइम पे, इनको याद रखना है, इनके काफ़ी ज़्यादा वर्क हैं हमारी। तो गाइज ये जो वर्क थे, ये जो मेजर राइटर थे, इनको हम अलग से क्लास में करेंगे काफ़ी अच्छे से 1 बाय 1 करके। ओनली अब मैंने आपको नाम बताया है इन चारों राइटर का, जो कि एंग्लो सैक्सन पीरियड में मेजर राइटर थे। इन्होंने ही हमारे इंग्लैंड की हिस्ट्री में फर्स्टली वर्क को लिखना स्टार्ट किया था। बियोवुल्फ है वो नेशनल एपिक पोएम है जो हमारे इंग्लैंड की, जिसका राइटर वो एनोनिमस है, जिसका नाम हम नहीं जानते। थोड़ा सा मैं रब करके आपको 1-2 बात और बताती हूँ कि कैसे इनका पतन हुआ था एंग्लो सैक्सन का, जो अपने साथ जर्मनी की कल्चर लेके आए और इंग्लैंड के साथ जिसको मर्ज किया। तो यहाँ हम देखते हैं गाइज, जैसा कि हमने देखा कि जो 450 से 1066 के बाद कौन आ गए थे, एंग्लो नॉर्मन आ गए थे, नॉर्मन। तो गाइज ये कैसे आए नॉर्मन, तो एक किंग था विलियम द कॉन्क्यूअर, विलियम द कॉन्क्यूअरर। ठीक है, इसको बोला गया है विलियम द कॉन्क्यूअर कौन था, ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी, नॉर्मंडी, ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी कौन था, नॉर्मंडी कहाँ से बिलोंग करता है, एक इटालियन हमारी क्या है, एक ट्राइब है, एक जगह का नाम है नॉर्मन। तो वहीं से नॉर्मंडी को क्या बोला गया है, ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी, जो कहाँ आता है, हमारे इंग्लैंड में आता है। तो इंग्लैंड का किंग होता है वो कौन होता है, होरोल्ड। इंग्लैंड का किंग कौन होता है, होरोल्ड। होरोल्ड जो इंग्लैंड का किंग होता है उसको क्या करता है, ये बीट करता है, उसको ये क्या कर देता है, बीट करता है, और इंग्लैंड की गद्दी पे कौन आसीन हो जाता है, ड्यूक ऑफ कॉन्क्यूअर। कॉन्क्यूअर इसको क्यों बोला गया था, क्योंकि इसने इंग्लैंड का जो किंग था होरोल्ड, उसके ऊपर विजय पाई थी, इसलिए इसको क्या बोला जाता है। और एक बैटल हुई थी 1966 में ही, जिसमें इन दोनों की क्या हुई थी, बैटल हुई थी, और जिसको किस नाम से जाना जाता है, बैटल ऑफ हेस्टिंग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, बैटल ऑफ हेस्टिंग के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि हेस्टिंग तो यही था ना, होराल्ड। तो गाइज इसी के साथ जो हमारी इंग्लैंड थे उसके ऊपर किसका राज हो गया था, ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी का राज हो गया था। और उसके बाद जो हमारा ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर है उसकी यहाँ से ही हमारी एंडिंग हो जाती है, और मिडल इंग्लिश होती है, जो किस किस के मेल से बनती है, नॉर्मन्स आए थे उनके मेल से, और यहाँ पे एंग्लो और ओल्ड पीपल रहते थे उनके मेल से नई लैंग्वेज आई थी, जिसको क्या बोला गया, मिडल इंग्लिश बोला गया। ठीक है, मिडल इंग्लिश पीरियड बोला गया। ठीक है गाइज, तो इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट फेज रहता है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का वो कंप्लीट हुआ। जहाँ कहीं भी आपको कोई भी क्वेरी या कमेंट रहता हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देना। और मैं बियोवुल्फ, मैंने पहले से ही इसके बारे में एक क्लास बनाई हुई है, तो उसका भी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।